नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी चुनाव से पहले ही अपने चरम पर है। तभी बीजेपी के सभी दिग्गज जनता को अपनी तरफ करने के लिए जी जान से लगे हैं। अब मंगलवार को ही ले लीजिए, कानपुर में पीएम मोदी जनता को साध रहे थे, तो हरदोई में अमित शाह बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो नड्डा लखीमपुर खीरी में थे। वहीं उन्नाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद कर रही थी। ऐसे में यह बात कही जा सकती है कि चुनाव ऐलान से पहले चुनाव यूपी में चरम पर है। ऐसे में अब राजनीतिक पंडित और विश्लेषक ये अब अनुमान लगाने या माथापच्ची करने में लगे हुए हैं कि चुनाव कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा, और किसका दांव सही बैठ रहा है और किसका दांव फेल होगा। ऐसे में योगी को लेकर पंडितों ने एक बड़ा अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक योगी के 3 दांव से विपक्ष धाराशायी होगा और यूपी चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। जी हां, खबरों की माने तो योगी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर यूपी चुनाव जीत लेंगे। जानकारों की माने तो इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो है, लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी को ही आगे रखकर चुनाव जीती है और विपक्ष के सामने चेहरे का अभाव है, इसलिए मोदी का मुकाबला ही नहीं है। विश्लेषकों की माने तो जो दूसरा हथियार काम करने वाला है वो है योगी आदित्यनाथ की छवि। भले ही बीजेपी ने साल 2017 का चुनाव मोदी लहर से जीती, लेकिन जब मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने राज्य की एक अलग छवि बनाई है, जिससे यूपी की जनता काफी प्रभावित है और योगी से स्नेह रखती है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की एक गैर भ्रष्ट छवि पेश की, तो दूसरी ओर वह हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में नगर पालिका चुनाव में भाग लिया और अब तो जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर लोग योगी को वक्ता के रूप में मांग करते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी का एक अहम मुद्दा है हिंदुत्व, जिसके सहारे बीजेपी के कोर वोटर जुड़े हैं और जिसके बल पर बीजेपी के वार का जवाब कोई नहीं दे पाता है। ऐसे में विश्लेषकों की माने तो हिंदुत्व बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। यह मुद्दा यूपी के राजनीति में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अयोध्या में दिवाली पर 1 लाख दिए जलाने, घर वापसी, ट्रिपल तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान हुए और इसका फायदा उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करने का काम किया। अब जो अंत में मुद्दा आता है वो है कानून व्यवस्था। योगी का एक तकिया कलाम है जो पिछले 5 सालों से चल रहा है और जिससे यूपी की जनता प्रभावित है, और वो है अपराधियों को ठोक दो। और इसके तहत अभियान चलाकर कई अपराधियों का एनकाउंटर भी किया गया, जिससे जनता में योगी को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज गया और जनता योगी को पसंद करने लगी। और इसके साथ ही साथ योगी के कई भाषणों में योगी ने अपराधियों को कहा कि अपराधी जेल में रहें या राज्य छोड़ दें। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 37,000 गिरफ्तारियां की गईं, उनमें से 11,000 कुख्यात अपराधी थे। अब इन्हीं कारकों की वजह से राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि यूपी चुनाव जीतना आसान है और विपक्ष इन मुद्दों पर कमजोर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि योगी के लिए 2022 काफी आसान है, लेकिन ये राजनीतिक विवेचना है। रिजल्ट तो मार्च के बाद आएगा, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है।